हेलो स्टूडेंट, आई एम विवेक कुमार। वेलकम टू माय एक्सीलेंट कॉलेज रो। तो आज का जो चैप्टर है वो है अलस कथा, जिसके लेखक हैं विद्यापति। इन्हें मैथिली कोकिला भी कहा जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अलस कथा में किस प्रकार से आलसियों की परीक्षा ली गई और किस प्रकार से आलसियों की जाति को देखकर धूर्त लोग भी अपने कृत्रिम आलस को दिखाकर वहां पर भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो आलस ही होता है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी भूमिका की ओर। लिखा हुआ है अयम पाठा विद्याकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम का अर्थ होता है यह, पाठा का अर्थ होता है पाठ। तो यह पाठ विद्यापति कृतस मतलब विद्यापति के द्वारा, कथा ग्रंथस मतलब कथा ग्रंथ का, पुरुष परिच्छेति नामक पुरुष परीक्षा नामक का, अंश विशेष मतलब अंश विशेष, वर्तते मतलब है। तो इसका हिंदी लिखेंगे यह पाठ विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक के अंश विशेष है। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि अलस कथा पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। अलस कथा जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आगे देखिए लिखा हुआ है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। तो हम लोग देखिए सरल संस्कृत भाषा या मतलब सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण मतलब कथा रूप से, विभिन्न मतलब विभिन्न, मानव गुणानाम मतलब मानव के गुणों का, महत्व मतलब महत्व, वर्णयति मतलब वर्णन किया गया है, दोषानाम मतलब दोषों का, चा मतलब और, निराकरण मतलब निराकरण के लिए, शिक्षा मतलब शिक्षा, ददाती मतलब देते हैं। आपका देखिए परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि ददाती कौन सा पुरुष, कौन सा लकार, कौन सा वचन है, इसका मूल धातु क्या है? तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसका मूल धातु दा है, दा का अर्थ देना होता है। तो लिखेंगे सरल संस्कृत भाषा की कथा रूप से विभिन्न मानवों के गुणों का, महत्व का वर्णन किया गया है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि अलस कथा पाठ में कथा रूप से विभिन्न मानवों के किसके गुणों का वर्णन किया गया है? तो ये मानव के गुणों का वर्णन किया गया है इस पाठ में, अलस कथा पाठ में। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति एक जो लेखक हैं अलस कथा के, लोकप्रिय मतलब लोकप्रिय, मैथिली कवि मतलब मैथिल कवि, आसित मतलब थे। तो इसका हिंदी लिखेंगे विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। क्वेश्चन आपका आएगा विद्यापति कैसे कवि थे? तो मैथिली कवि थे। मैथिली कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये विद्यापति को जाना जाता है। अपि चा बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। देखिएगा यहां से लिखेंगे अपि, अपि मतलब भी, चा मतलब और, बहुनाम मतलब बहुत, संस्कृत ग्रंथाना मतलब संस्कृत ग्रंथों का, निर्माता अपि मतलब निर्माता भी, विद्यापति आसित मतलब विद्यापति थे, इति मतलब इस प्रकार, तस्य मतलब उनका, विशिष्टता मतलब विशेषता, संस्कृत विषय अपि मतलब संस्कृत विषय में भी, प्रभुता मतलब बहुत, अस्ति मतलब है। तो लिखेंगे और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों का निर्माण भी विद्यापति ने किया, इस प्रकार उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में बहुत है। अलस कथा के लेखक विद्यापति को मैथिली कोकिला भी कहा जाता है और मैथिली कवि भी कहा जाता है। ये मैथिल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मा कथा प्रस्तुता विद्धति। प्रस्तुत पाठे मतलब प्रस्तुत पाठ में मतलब इस पाठ में, अलस कथा पाठ में
आलस्य नाम कस्य, आलस नाम का, दोषस मतलब दोषों का, निरूपण मतलब निरूपण, व्यंगात्मक मतलब व्यंगात्मक, कथा मतलब कथा, प्रस्तुत मतलब प्रस्तुत, विधत्त मतलब है। लिखेंगे प्रस्तुत पाठ में अलस कथा नामक के दोषों का निरूपण किया गया है और व्यंगात्मक कथा ये प्रस्तुत है। व्यंगात्मक कथा का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति को अगर किसी के बारे में बोला जाए, यानी कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बोलता है और तीसरा आदमी जाकर के चिढ़ जाता है, तो समझ जाइए कि वो व्यंग कस रहा है किसी पर। देहाती भाषा में उसे परझा के नाम से जाना जाता है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकारा मतलब नीतिकार, आलस्य को, रिपु मतलब शत्रु, रूपा मतलब रूप में, मन्यन्ते मतलब मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है आसीत मतलब मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित मतलब थे, मिथिलाया मतलब मिथिला में, वीरेश्वरो मतलब वीरेश्वर, नामा मतलब नाम, मंत्री मतलब मंत्री। वीरेश्वर मिथिला में नाम के मंत्री थे, या तो फिर मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। क्वेश्चन आपका आएगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। वीरेश्वर मिथिला में क्या थे? तो मंत्री थे। मंत्री वीरेश्वर कहाँ के थे? तो ये मिथिला के थे। आगे देखिए लिखा हुआ सा चा सौवा दानशीला कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रतिहम इच्छनम भोजनम दाप्यते। सा मतलब वह, चा मतलब और, स्वभाव मतलब स्वभाव से, दानशीला मतलब दानशील, कारुणिक, कारुणिकश्च मतलब और कारुणिक, सर्वेभ्यो मतलब सभी, दुर्गतेभ्यो मतलब जिनकी गति अच्छी नहीं हो, अनाथों को, प्रतिहम मतलब प्रतिदिन, इच्छा मतलब इच्छा, भोजना मतलब भोजन, दाप्यति मतलब दिलवाते हैं। तो लिखेंगे और वह स्वभाव से दानशील, कारुणिक और सभी जिनकी गति अच्छी नहीं हो और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर क्या दिलाते थे? तो भोजन दिलाते थे। कौन दिलाते थे? वीरेश्वर दिलाते थे। कहाँ दिलाते थे? मिथिला में दिलाते थे। वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे? तो दानशील थे और कारुणिक थे। किन्हें भोजन देते थे? जिनकी गति अच्छी नहीं हो, अनाथों को, आलसियों को। कैसे देते थे? इच्छा भर भोजन देते थे। तन मध्य अलसेभ्यो अपन्नाम वस्त्र दाप्यति यथा। उनके मध्य में भी अन्न और वस्त्र दिलवाते थे, ये दिलवाते हैं। यथा मतलब क्योंकि। अब देखिए आगे श्लोक है निर्गति नाम चा सर्वेशामल सह प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जठरेना अपि बाहिना। निर्गति नाम मतलब जिनकी गति अच्छी नहीं हो, चा मतलब और, सर्वेशामल सा मतलब सभी आलसियों का, प्रथमो मतलब प्रथम विचार है, किंचिन मतलब क्योंकि, क्षमते मतलब क्षमता, कर्तुम मतलब कर सकते हैं, जठरेना अपि मतलब जठर की अग्नि के कारण, बाहिना मतलब आग। तो लिखेंगे जिनकी गति अच्छी नहीं हो और सभी आलसियों का प्रथम विचार है कि अपनी पेट की अग्नि के खातिर क्या नहीं कर सकते, अर्थात सब कुछ करते हैं। फिर से जिनकी गति अच्छी नहीं हो और सभी आलसियों का प्रथम विचार है कि अपनी पेट की अग्नि के खातिर क्या नहीं कर सकते, अर्थात सब कुछ करते हैं। यहाँ पर एक कर्तुम शब्द आया है, तो यहाँ पर देखिए क्री प्लस तुम, ये दोनों मिलकर के बनता है कर्तुम। और ये जो तुम प्रत्यय हम आप लोग को पहले पढ़ा दिए हैं, तो ये इस तरह से बनता है कर्तुम। ततो अलसः पुरुषा नाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहवा अस्तु निर्जया बर्तुली बभुवा यतः। सभी आलसी पुरुषों के इष्ट लाभ को सुनकर तोंद बढ़े हुए लोग भी वहां पर पहुंचने लगे। क्यों पहुंचने लगे? क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सहन्ते सा जाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतवा। स्थिति मतलब स्थिति, सौकर्य मतलब सुविधाजनक, ही मतलब ही, सर्वेशाम मतलब सभी लोग, सहन्ते मतलब ठहरना चाहते हैं, सा जाति नाम अपने अपने जातियों को, सुखम मतलब सुख को, दृष्टवा मतलब देखकर, के ना धावंती मतलब कौन नहीं दौड़ते हैं, जनतवा मतलब जंतु लोग।
इसका हिंदी लिखेंगे कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर कौन नहीं ठहरना चाहते, अर्थात सभी ठहरना चाहते हैं। अपनी जातियों को सुख कर देखकर कौन नहीं दौड़ते, अर्थात सभी दौड़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक दृष्टवा आया है, तो दृष्टवा में जब हम प्रकृति प्रति अलग करेंगे तो दृश्य प्लस कत्वा, तो ये दोनों मिलकर के हो जाता है दृष्टवा। इस लाइन से आपका क्वेश्चन आएगा कि अपनी जातियों को देखकर कौन दौड़ते हैं जी, तो जंतु लोग दौड़ते हैं। जंतु क्या देख करके दौड़ते हैं, तो अपनी जाति को देख करके दौड़ते हैं।